नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं शापनी पटनायक। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या, अस्पतालों के हालात, बस सुविधा या कोई और मुद्दा। इंटर न्यूज आपके सरोकार की खबरों को लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर, आपके जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या कुछ हाल है, अस्पतालों में मरीजों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं और दवाइयां मिलती है या फिर नहीं, वक्त पर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं या नहीं। इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज करेंगे ग्राउंड जीरो से। इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज आपके आसपास के अस्पतालों के हालात का जायजा लेंगे। हम आपको दिखाएंगे आपके शहर, आपके जिलों में अस्पतालों के क्या कुछ हालात हैं, सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं मरीजों को, और आपके जिले, आपके शहर में अस्पतालों के क्या कुछ हालात हैं। इलाज की व्यवस्था कैसी है, वहां पर समय पर दवाइयां मिल पा रही है कि नहीं, ये तमाम बातें आपके सामने हम रखेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहर से हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके शहर में अस्पताल के क्या कुछ हालात है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, क्या मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल रही है जो अस्पताल में मिलनी चाहिए, इसके साथ ही क्या वहां पर समय पर डॉक्टर उपलब्ध होते हैं और मरीजों को परेशानी हो रही है या फिर नहीं, उनका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, इसका जायजा लेंगे हमारे संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय गोहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, आपका रुख करूंगी, वहां पर अस्पतालों को लेकर क्या कुछ हालात है, मरीजों को क्या कुछ सुविधाएं वहां पर मिल पा रही है, साथ ही डॉक्टर की उपलब्धि को लेकर वहां पर क्या कुछ तस्वीरें। बिल्कुल श्रावणी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज जन सरोकार से जुड़ी खबरें हमेशा उठा के लाया है। रियलिटी चेक करने हम पहुंचे हैं रायसेन जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर गैरतगंज तहसील के मुख्यालय के सिविल अस्पताल में हम पहुंचे हैं। आप यहाँ देख सकती हैं कि यहाँ पर यूं तो ये सिविल अस्पताल बना दिया गया है और सिविल अस्पताल में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर और 4 डॉक्टरों आवश्यक रूप से होना चाहिए, लेकिन हालत आज ये है कि इस सिविल अस्पताल का नाम तो दे दिया गया है इस अस्पताल को श्रावणी, लेकिन यहाँ पे बात अगर करते हैं तो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ केवल 4 डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ हैं, जिनमें से एक डॉक्टर चौरसिया जी अभी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बाकी 3 डॉक्टरों की अगर बात करते हैं तो तीन डॉक्टर अभी ड्यूटी से अपनी नदारत हैं। ये डॉक्टर चौरसिया हैं, ये मरीजों को देख रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं अव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार डॉक्टर अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देते हुए जिला अस्पताल मुख्यालय से गायब है। वहीं मैं आपको बात करना चाहूंगा कि अगर व्यवस्थाओं की अव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ी हैरत वाली बात यहाँ पर यह है कि ये गैरतगंज मुख्यालय का सिविल अस्पताल है, लेकिन अगर व्यवस्थाएं की बात करें तो धरातल पे स्थिति 0 है। कागजों में तो गैरतगंज सिविल अस्पताल अव्वल है, नंबर 1 है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात की जाती है तो स्वास्थ्य सिविल अस्पताल में कोई किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। वहीं अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये बीएमओ जो है, यहाँ पर अगर मरीज द्वारा फोन लगाया जाता है तो वो किसी का फोन रिसीव नहीं करते हैं, सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी परेशानी अगर सिविल अस्पताल गैरतगंज की बात करते हैं तो सिविल अस्पताल में दूसरी परेशानी ये है कि चूंकि ये तहसील मुख्यालय है, लगभग 25 से 30 हजार की आबादी यहाँ बताई जाती है सिर्फ गैरतगंज प्रॉपर की, लेकिन अगर बात करते हैं तो लेकिन यहाँ पर एक भी महिला डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ नहीं है। एक भी महिला डॉक्टर का यहाँ पर पदस्थ नहीं होना ये साबित करता है कि कितनी बड़ी स्वास्थ्य विभाग की ये कितनी बड़ी नाकामी है, ये कह सकते हैं। एक महिला डॉक्टर जो पहले यहाँ पदस्थ थी, शबाना
वो उनका पीजी करने के बाद जिला अस्पताल में उनको रखा गया। इसके बाद उनको यहाँ गैरतगंज अस्पताल में हमारे 2 दिन के लिए यहाँ पर आती हैं, हफ्ते में 2 दिन वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देती हैं। तो क्या मरीज सिर्फ वो 2 दिन जिस दिन वो सेवा देने आएंगी तो क्या मरीज उन 2 दिन में ही बीमार होंगे? ये यहाँ पर सामने बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों की ये है कि यहाँ पर डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आती हैं वो बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि महिला डॉक्टर यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो डॉक्टर को दिखाने आए थे, ये हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय जी, कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? डॉक्टर को दिखाने आए थे, अभी नहीं मिल रहा डॉक्टर। सर ये समझ लीजिए कि प्राइवेट ज़्यादा सुविधा है यहाँ पर और सरकारी तो नाम रहती है। और खासतौर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर महिला आती है। महिला डॉक्टर होना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले खान मैडम थी, यहाँ से शायद ट्रांसफर उनको हो चुका, पीजी करने गई है करने, लेकिन सरकार से भी निवेदन है कि यहाँ पे सबसे पहले महिला डॉक्टर। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात करते तो अव्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। मरीजों को इतनी गर्मी पड़ रही है, तो वाटर कूलर की स्थिति देखी तो उसमें कीड़े पड़ रहे हैं पानी में। तो क्या लगता है आपको, क्या किसकी नाकामी है? तो प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी। और यहाँ पे तो फिर सबसे पहले रायसेन जिले और शांति विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक जी हैं वो भी, और खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो यहाँ तो सुविधाओं का अंबार होने। आप रोकिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। सर, क्योंकि गैरतगंज मुख्यालय के सिविल अस्पताल का रियायती चेक करने पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर प्रभुराम चौधरी हैं, क्या उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं? या सीएमएचओ जो मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी है, सीएमओ, किनकी वो बता रहे हैं? सीएमएचओ व्यवस्थाएं तो सारी है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं, सीएमओ साहब हैं, वो कुछ ध्यान नहीं देते हैं। मंत्री जी ने तो बहुत सी सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसका उपयोग गैरतगंज वासी कुछ भी नहीं ले पा रहा है। अव्यवस्थाओं के नाम तो कुछ भी नहीं है गैरतगंज में। अभी मरीज आते हैं, सीधा डायरेक्ट देखते भी नहीं और सीधा रेफर करते हैं। 1 मिनट, दादा कुछ कहना चाह रहे हैं। दादा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? खराब हो रही जी, सुबह के आए हैं, इलाज अब हुआ है, क्यों? तो देख सकते हैं आप, ये दादा इनका कहना है कि हम सुबह से आए हैं लेकिन परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। अब डॉक्टर चौरसिया जी जो बैठे हैं उन्होंने हमें देखा है, तो अब हम दवाई लेने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार है, डॉक्टरों का ध्यान नहीं देना। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं आम जनता यहाँ पर परेशान है। वहीं अगर किताबों की बात करते हैं, कागजों की बात करते हैं, तो कागजों में तो सिविल अस्पताल गैरतगंज बहुत अच्छा अस्पताल बना हुआ है, लेकिन मगर जमीनी हकीकत की बात करते हैं, श्रावणी तो नजारा कुछ और ही नजर आ रहा है। अभी आप बता रहे थे अव्यवस्थाओं को लेकर कि स्वास्थ्य मंत्री तो दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य जिले के जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर दिनेश खत्री, उनकी ये बेरुखी है या उनकी हठधर्मिता है, क्या है? उनके कारण ये ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो भी ध्यान नहीं दे रहा। वो यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं वो भी किसी की नहीं सुनते हैं। और ठाकुर साहब हैं, वो तो सुनते ही नहीं है। सबसे पहली बात, मरीज डीएमओ है ना डॉक्टर? जी बीओ में है डॉक्टर ठाकुर साहब। सारी तो मुसीबत क्लियर हो ही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या ऐसा लगता है कि हम कभी भी आते हैं, अभी से नहीं, पिछली 10 साल से स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, कोई नहीं सुनवाई होती। अभी हमारे वरिष्ठ व्यापारी नवीन जी जैन, उनके पास क्या नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। अगर सुविधा होती, हो सकता है वो अपने बीच में होते हैं। आप सुविधाओं की बात करते हैं, असुविधाएं होती हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि असुविधाएं हुई तो एक व्यापारी की मौत हो गई, दुखद मौत है, तो इसमें व्यापारी जी। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने सुना है, लोगों ने बताया यहाँ पर कि कोई भी मामला होता है जरा में रेफर किया जाता है, वो क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखते नहीं है डॉक्टर लोग। एक तो पहली बात, मिलते नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? महिला डॉक्टर नहीं है जी, डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी वार्ड नहीं है यहाँ पे, इसलिए असुविधाएं हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल बनना ही सुविधाएं नहीं होती, डॉक्टर भी होना अनिवार्य है। डॉक्टर भी होना अनिवार्य है। आप बताइए मुझे, आप कितने परेशान, अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं? इधर आ जाइए। ये आप अपने आप को कितना असहज महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई यहाँ पर उपचार नहीं होता है, डॉक्टर समय सीमा पे बैठते नहीं है, कुछ भी बहुत लापरवाही करते हैं डॉक्टर। पर्चे जैसे ऐसे पान खाया उनने उस पर लिख दिया कि भैया ये दवा आप ले लो, और डॉक्टर पर समय पे आओ, मिलते ही नहीं है डॉक्टर।
मन से आ रहा है। जैसे अभी एक बताया ना हमें कि एक वरिष्ठ व्यापारी की यहाँ मौत हो गई, वो क्या मामला था, कैसे मौत हुई? जी डॉक्टर की लापरवाही रही सर, पूरी मौजूद ही नहीं रहा। 2020 में मेरे आप बता रहे थे कि ठीक है। फटाक से अजय बने रहिए हमारे साथ, हम जानकारी के लिए आपके पास जल्द लौटेंगे। वही अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आपका रुख करूंगी। अनूपपुर की बात की जाए तो वहां पर अस्पतालों के क्या कुछ हालात? बिल्कुल, मैं आपको अनूपपुर जिला अस्पताल की स्थिति भी ऐसी है कि 10:30 से ऊपर हो रहे हैं और अभी डॉक्टर साहब लोग जो है वो हॉस्पिटल में तक एंट्री कर रहे हैं। इसके पहले मरीज जो है, देखिए जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और मरीजों की जो स्थिति है, मैं सीधे अपने कैमरा में यहाँ हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो अपने चेंबर में मौजूद नहीं है। लोग ओपीडी करा के आ रहे हैं, एक्सरे लेकर के देखिए घूम रहे हैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए, लेकिन डॉक्टरों के जो कमरे हैं वो देखिए, ये कमरे जो है यहाँ पे बंद दिख रहे हैं। आप जो स्थिति है यहाँ पर, ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। हम जब अभी तक कुछ देर पहले तक जहाँ पर वार्डों पे गए थे तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पे देखिए किस तरीके से मरीज जो है यहाँ पर लेते हुए अभी सिविल सर्जन डॉक्टर एहसाब परस्ते जो है वो अपने चेंबर पे पहुंच रहे हैं। ये 9 नंबर चेंबर है, मरीजों की लाइन आप देखिए, सीधे सिविल सर्जन से बात करते हैं। डॉक्टर जो है वो अपने चेंबर पे दो डॉक्टर हैं यहाँ पर ड्यूटी, वो अपने चेंबर में ड्यूटी डॉक्टर है, राउंड में है डॉक्टर। ड्यूटी डॉक्टर भी मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर हूँ, वो अपने चेंबर पे नहीं है, पब्लिक वहाँ पे खड़ी हुई है। मरीज जो है जमीन पे लेटे हुए हैं, डॉक्टर लोग आ नहीं रहे, स्टाफ नर्स बाकी तो मौजूद है, लेकिन डॉक्टर टाइम से डॉक्टर की कमी है जो है नहीं, तो डॉक्टर टाइम से क्यों नहीं पहुंचते? क्या टाइमिंग है डॉक्टर की? हाँ जी, 8 से 1 बजे तक है। मैं 10:30 बज रहे हैं, अभी भी आपके चैम्बरों में डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो पब्लिक परेशान है। छुट्टी में है ना, कुछ हम रिकॉर्ड देख के बता देंगे, कुछ छुट्टी में है। जो डॉक्टर छुट्टी में है वो मान लीजिए, वो तो आप स्वयं अभी पहुंच रहे हो, आप अभी पहुंचे, बिल्कुल मेरे सामने पहुंचे हो। डॉक्टर संजय सिंह दुबई वाले थे, नाइट मीटिंग थी। अच्छा, तो बाकी डॉक्टर कहाँ है सर? मरीज दिखाए कैसे? चलिए हम मरीज से सीधे बात करते हैं। स्वामी जी, यहाँ पे कुछ मरीज भी मौजूद है, उन्हीं से बता रहे हैं क्यों डॉक्टर मौजूद है? सर वो छुट्टी शॉर्ट भी किसी का बिल्कुल अजीत, बने रहे हमारे साथ, आपके पास जल्द लौटेंगे। वहीं अजय लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, आपका रुख करूंगी क्योंकि अजय अस्पतालों की तस्वीरें आपने दिखाई और हालात भी दिखाए, वहां पर लोगों से बातचीत भी की, किस तरीके से मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं। जो अस्पताल मरीजों की मदद के लिए है, वहां पर ना डॉक्टर्स अवेलेबल है और ना ही कोई इसी तरीके की व्यवस्था है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दावे किए जाते हैं पेपर्स पर वो तो विफल नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? और इस अस्पताल का सूद लेने वाला फिलहाल कोई नहीं। बिल्कुल श्रावणी, मैं अगर बात करना चाहूँगा तो यूँ तो जो प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वो ये उनका गृह क्षेत्र भी है और उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और स्वास्थ्य मंत्री के नाते उनकी कई जिम्मेदारियां भी बनती हैं। लेकिन सिर्फ जैसे कि लोगों ने बताया, लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा सिर्फ सिविल अस्पताल बना देना ही एक समस्या का हल नहीं है, उसके लिए आपको इलाज भी कराना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो देखने में मिल रही है वो 2 बातें निकल कर सामने आई है। एक तो यहाँ पर महिला डॉक्टर की कमी है, जो एक भी महिला डॉक्टर यहाँ पदस्थ नहीं है। वहीं दूसरी बात यह है कि 4 डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर कम है यहाँ पर, बीएमओ है, वो किसी का फोन नहीं उठाते हैं। उनके रिश्तेदार यहाँ पर नेता हैं, बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता कहे जाते हैं उनके रिश्तेदार, तो वो ये मानते हैं कि हम मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करते हैं, जमीनी हकीकत की बात करते हैं, तो गैरतगंज स्वास्थ्य केंद्र जो है वो अव्यवस्थाओं का अंबाल लगा हुआ है। यहाँ मरीज परिजन परेशान हो रहे हैं। मरीज, अभी हमने एक बात की थी एक दादा से, वो सुबह के आए हुए हैं, लेकिन अभी वो हमसे पहली बार बात कर रहे थे जब हम, उसके बाद वो दवाई लेने आए थे, लेकिन उनको दवाई नहीं मिली अभी तक। हम उनसे फिर बात करते हैं, दादा अभी फिर आपको दवाई नहीं मिली, क्या कह दिया गया? दवाई के रूम में कोई है नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि दवाई देने वाला कोई नहीं है। ये ड्यूटी टाइम चल रहा है, अव्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। कहने को तो 4 डॉक्टर यहाँ पर हैं, लेकिन अगर एक डॉक्टर की बात करते हैं तो अजय, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए आपके पास जल्द लौटेंगे। वही संवाददाता अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए। अजीत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर 8 से 1 बजे का टाइम है डॉक्टरों के आने का और 10:30 बज गए, डॉक्टर्स अभी तक फिलहाल नहीं पहुंचे। कुछ डॉक्टर्स है जहाँ की उनका कहना है कि कई लोग छुट्टी पे और डॉक्टर्स की कमी है। ऐसे में जिम्मेदार कौन है और इसकी सूद लेने वाला कौन है फिलहाल? बता दूं कि आज अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश शासन
के दो कैबिनेट मंत्री मौजूद है जिनका दौरा है। ये महत्वपूर्ण समय आपको बता दूं, चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव हैं और अब पूरी तरह सरकार जो है वो चुनावी मूड पे आ चुकी है और उस चुनावी मूड में इस तरह की व्यवस्थाओं को देखने के पीछे किसे, क्योंकि नगरीय इलाकों में पंचायत के चुनाव है, दो मंत्रियों को दौरा है। उसके बाद में जिला अस्पताल में कुछ चैम्बर में डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी डॉक्टर्स नहीं है। सिविल सर्जन ने कहा कि छुट्टी है। मैं आपको ये दिखाता हूँ मरीज, देखिए आपको यहाँ सब कर रहे हैं, लेकिन जमीनों पर भी मरीज है। आइए हम पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए जमीनों पे मरीज बैठे हुए हैं। यहाँ पे बेडों की कमी है और उसके अलावा भी नई बिल्डिंग जो है वो कई सालों से बन रही है। ये जो नई बिल्डिंग के बनने की वजह से जो यहाँ पे जगह की कमी है, ये ऑलरेडी 200 बेड का घोषित अस्पताल है श्रावणी जी, लेकिन यहाँ पे उतने बेड नहीं है क्योंकि बिल्डिंगें जो है वो अभी बन के तैयार नहीं हुई है। तो मरीजों को दिक्कत तो हो रही है, डॉक्टर्स नहीं है, तो जो डॉक्टर हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। 8 घंटे की ड्यूटी की जगह में 12 से 13 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो कई स्थितियां, जब ऐसी स्थितियां होती है कि जो डॉक्टर दिन में काम करते हैं उनको रिलीव भी नहीं आया है। उसके अलावा पुलिस का जो काम है, जो आपका मेडिकल करने का मामला है, जो पीएम करने का मामला है, ये सारी चीजें उनको की जाती है जी। लेकिन ये वो अस्पताल है जिसे कायाकल्प की तरह बाकायदा निश्चित किया गया था और इसे पुरस्कृत भी किया था। संभाग के सबसे बेस्ट लोग इसका नाम आता है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही और स्टाफ की कमी है यहाँ पे, इसके लिए सीधे स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। अब जो हमारी सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। बिल्कुल अजीत, तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से जमीन पर मरीज जो है लेटने को मजबूर है और इलाज के लिए डॉक्टर तक वहां पर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में चिंता का विषय है और ये जो लापरवाही जो बरती जा रही है इसके मुख्य कारण क्या है, ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। अजय, आपका रुख करूंगी क्योंकि पहली बात वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, इसके साथ ही लोग सुबह से लंबी लंबी लाइनों में वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आए और इलाज कराए। इलाज कराने के बाद जब दवाइयां लेने जा रहे हैं तो वहां पर दवाई के दुकानों में, सेंटर्स में जो है लोग वहां पर उपलब्ध नहीं है, दवाई की दुकान बंद है। ऐसे में लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ये लापरवाही का जिम्मेदार कौन श्रावणी, ये अच्छा सवाल है। इसका जवाब हम ना देकर हम आम जनता से लेना चाहेंगे कि इस लापरवाही का जवाब जिम्मेदार कौन है, क्योंकि गैरतगंज स्वास्थ्य अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया है। इसमें किसकी लापरवाही मानी जाएगी कि अव्यवस्था का अनुमान लगा हुआ है? यहाँ का प्रशासनिक जो कारण है वो यहाँ के बीएमओ साहब जो माननीय ठाकुर साहब डॉक्टर टी.आर. ठाकुर, वो सिर्फ अपने व्यापार में उनका फोकस, उनका दृष्टिकोण पूरा वहाँ पे यहाँ अस्पताल पे है ना। अस्पताल का में सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे सिर्फ दवाई बताई दे रहा है, वास्तविक रूप से धरातल पर कुछ भी नहीं, व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं। प्रशासन तो करना चाहता है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थोड़े से उदासीन है। जनप्रतिनिधि आप क्या कहना चाहेंगे? तो इधर की व्यवस्था बहुत खराब है। ड्यूटी टाइम में उनके रूम पर जाना पड़ता है बुलाने हमेशा, और दवाई भी नहीं, आपको भैया को बोतल चाहिए, बोतल की व्यवस्था भी नहीं है। अभी बीएमओ साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बीएमओ साहब उपस्थित नहीं रहते। आप क्या कहना चाहेंगे? बीएमओ साहब कहाँ से उपस्थित रहेंगे, वो तो अपना बिजनेस देखते हैं। किस चीज का बिजनेस? पेट्रोल पंप है उनका, उन्हें तो उसी चीज से मतलब है। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कभी जाते नहीं है, वो जाओ तो उन्हें फीस चाहिए। अच्छा, घर पे देखते तो फीस चाहिए? बिल्कुल घर पे देखते हैं और फीस लेते हैं। तो आपका कहना है कि ड्यूटी टाइम पे भी घर में अगर देखते हैं तो फीस लेते हैं? जी बिल्कुल फीस लेते हैं, 200 रुपये। अभी आप अव्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। इसकी सूचना हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दी थी, पर उनका रवैया देख के ऐसा लगा कि इन लोगों का कुछ ना कुछ चलता है, या इनका कमीशन चलता है या क्या चलता है। सर, इसकी कोई सूचना नहीं है। ये मेरे पास आवेदन भी है, मैंने इनको लेटर दिया था स्वास्थ्य मंत्री जी को, तो उनने ये बोला, मैंने कहा कि भाई ड्यूटी टाइम पे डॉक्टर मौजूद रहे, पर उनने बोला कि भैया वो भी भगवान है, वो भी ईश्वर है। तो मैंने कहा भैया ये लोग जाते हैं, वो भी तो इंसान ही है। तो सर उल्टे वो अपन को भड़के, इनका वीडियो भी है मेरे पास। ओके जी, होगा तो देंगे। बस आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, इतना बोलना चाहता हूँ, महिला डॉक्टर, शिशु डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड जल्द से जल्द यहाँ उपलब्ध कराए जाए।
से आवेदन हम लोग दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं। चलिए, अभी आप बता रहे थे कि बीएमओ साहब की उदासीनता इसका मुख्य कारण है। वहीं जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री सीएमएचओ, उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान हमेशा लगते आए हैं। बताया जाता है कि एक जूनियर डॉक्टर को सीएमएचओ का पद दे दिया गया है। इतने सीनियर काबिल डॉक्टर बचे हुए, कहीं ये इसकी अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री तो नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी बात है। सीनियरिटी तो होना चाहिए। जब कोई जिम्मेदारी दी जाती तो पहले ये देखा जाता है कि ये अमुक व्यक्ति जिम्मेदारी के निभाने में सक्षम है या नहीं। आपको क्या लगता है सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे? बिल्कुल नहीं निभा पा रहे। बीएमओ बारे बिल्कुल अजय बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। अजय, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल की ये तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जहां पर लोग इलाज के लिए, मदद के लिए पहुंच रहे, वहां डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। क्या कुछ कारण है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि डॉक्टर्स का कहना है कि वहां पर डॉक्टर्स जो है छुट्टियों पर है, कई डॉक्टर्स का समय बदला गया, इसी वजह से समय पर पहुंच नहीं पा रहे। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर्स जो है समय पर आए, इस पर नजर रखी जाए? और क्या वहां के स्थानीय जो मरीज है या फिर लोग हैं, उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की? बिल्कुल श्रावणी जी, मैं आपको बता दूं कि शिकायत लगातार होती है, लेकिन शिकायत सुनता कौन है? सवाल ये है कि जो चिकने घड़े में जब पानी डाला जाता है तो वो सीधे सीधे पानी उसमें टिकता नहीं है, और यही एक काम है कि शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। आपको मैं ये महिला प्रसूति वार्ड है जहाँ पे महिलाओं की डिलीवरी होती है, मैं खड़ा, मैं सीधे अपने कैमरा में ये गंदगी दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हॉस्पिटल है, ये जो हॉस्पिटल की गंदगी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे जिसको के वो और ये सारी चीजें यहाँ पे रखी रहती है। ये जो सफाई का लाखों का टेंडर होता है, उसके बाद भी यहाँ की स्थिति होती है। जो लोग यहाँ बैठे होते हैं, आजकल लोगों को काफी परेशानी है। सिर्फ नर्सों के माध्यम से या स्टाफ नर्स के आधार पर अगर हॉस्पिटल चलाया जाए, और कुछ गिने चुने डॉक्टर्स हैं जो यहाँ मौजूद होते हैं, इनकी वजह से इनके हाथों में पूरा हॉस्पिटल का कारोबार है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं सीएमएचओ से या किसी अन्य व्यक्ति से, तो उनका सीधा ये कहना होता है कि डॉक्टर्स नहीं है और डॉक्टर्स की कमी है। देखिए, यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि चेंबर्स है, देखिए मौजूद नहीं है। नाइट ड्यूटी है, थी कि क्या थी वो मुझे नहीं पता, वो बताएंगे। लेकिन चेंबर मैं आपको बता रहा हूँ, चेंबर देखिए, ये डॉक्टर चेंबर खाली है। देखिए, मैं वो सिर्फ चेंबर बता रहा हूँ। एक इनकी नाइट ड्यूटी थी कि रात ड्यूटी थी, आगे जांच अगर होगी इस बात की तो इस पर कौन से डॉक्टर मौजूद है, कौन से नहीं है, वो क्यों नहीं आए हैं, ये या कॉल पे है या ऑपरेशन पे है, ये बाद में इसके तथ्य जरूर सामने आएंगे। लेकिन वर्तमान में वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है और इससे मरीजों को परेशानी होती है। बिल्कुल अजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय, हमारे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।